हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए, यदि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिना नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस के आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ही आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन होते क्या हैं। फिर बात करेंगे कि ऑप्शन बनाए क्यों गए हैं। फिर बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, लॉट साइज क्या है, एक्सपायरी क्या होती है, इंडेक्स क्या है, मतलब इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। देखिए, ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, डेरिवेटिव वो हर एक चीज है जिसकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आपने कोई चीज ली है, अगर उसकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करे, वो डेरिवेटिव होता है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए, अगर आप पनीर का बिजनेस करते हैं तो पनीर की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मिल्क पर। तो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो आपके पनीर की प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर मिल्क की प्राइस गिर जाएगी तो आपके पनीर की प्राइस भी घट जाएगी। तो मतलब जो पनीर है वो डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूध पर। देखिए, जो ऑप्शन होते हैं वो डेरिवेटिव का ही पार्ट होते हैं, जिसकी वैल्यू करेंसी, कमोडिटी, इंडेक्स और स्टॉक पर निर्भर करती है। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। अगर आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, उसके लिए कोई सी भी प्रीमियम दिया, मतलब कोई भी प्रीमियम दिया, तो अगर आपने निफ्टी में कोई प्रीमियम दिया है, तो अगर निफ्टी की प्राइस बढ़ेगी तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। अगर निफ्टी की प्राइस गिरेगी तो जो भी आपने पे किया है उसकी प्राइस भी गिर जाएगी। तो यही होते हैं डेरिवेटिव। मतलब जो ऑप्शन होते हैं, जो प्रीमियम होता है वो डेरिवेटिव होता है। मतलब उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? निफ्टी पर डिपेंड करती है। मतलब अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो जो भी आपने प्रीमियम दिया है या जो भी आपने ऑप्शन लिया उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर निफ्टी की प्राइस गिरेगी तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया उसकी प्राइस भी गिरेगी। अगर निफ्टी की प्राइस बढ़ेगी तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और जो भी ऑप्शन होते हैं वो डेरिवेटिव का काम करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? निफ्टी 50 पर डिपेंड करती है या बैंक निफ्टी पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, ऑप्शन बनाए क्यों गए हैं। देखिए, ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट में क्या होता है कि प्राइस ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है। आपको इसे इन्वेस्टिंग के हिसाब से समझना चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तब तो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो देखिए, कभी ऐसा होता नहीं है कि प्राइस डायरेक्ट ऊपर की ओर जाए। वो थोड़ा मूवमेंट के लिए नीचे की ओर आता है, और कोई क्रैश आ गया, कुछ भी हो गया, तो प्राइस और भी नीचे की ओर आ जाता है। तो जैसे कि प्राइस नीचे की ओर आ जाए, मतलब वहां तक आ जाए जहां आपने इन्वेस्ट किया है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो आपका तो प्रॉफिट नहीं रह जाएगा, फिर आप लॉस में आ जाएंगे। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा था वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस में आ जाएंगे आप अगर मार्केट गिर गई तो ऑप्शन इसलिए बनाए गए हैं कि आपका लॉस कम हो, इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप प्रॉफिट करें। प्रॉफिट आप तब करेंगे जब आप सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी बनाकर आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस ही होना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा। स्टॉक में तो थोड़ा कम रहता है, पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो बिना नॉलेज के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं बताऊंगी, ऑप्शन बाइंग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, इसमें से दो तरीके से आप बाई कर सकते हैं। एक होता है कॉल, जिसे कॉल यूरोपियन कहते हैं, मतलब सीई बोलते हैं। एक होता है पीई, पुट यूरोपियन। तो दो तरीके से आप बाई कर सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तब आपको कॉल ऑप्शन को बाई करना है। जब आप कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे और निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी का प्राइस गिर रहा है तो आपको कौन सा ऑप्शन बाई करना है? आपको पुट ऑप्शन को बाई करना है। तो अगर निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन में क्या होगा? पुट ऑप्शन बढ़ेगा कि नहीं? तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। मतलब देखिए, अगर निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो अगर आप पुट ऑप्शन को बाई करेंगे तब आपका प्रॉफिट होगा।
अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो आप कॉल यूरोपियन बाय करने के लिए कर सकते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जाने के लिए कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन को तब आपको बाय करना है जब प्राइस नीचे की ओर आने लगे। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। देखिए जैसे कि अभी निफ्टी 24,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसे स्पॉट प्राइस कहेंगे। और जैसे कि निफ्टी में 50 पॉइंट का आपको स्ट्राइक में दिख जाएगा, जैसे कि 24,050 ये आपको एक स्ट्राइक दिख जाएगी, 24,100 ये आपको 2 स्ट्राइक दिख जाएंगे। मतलब ये होते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब ऊपर नीचे की आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे। जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपको खरीदना है या आपको ऑप्शन बाय करना है, तो इस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लॉट साइज की। देखिए निफ्टी का एक लॉट होता है 75 क्वांटिटी का, मतलब अगर आपको 20 क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको एक ही लॉट में ट्रेड करना होगा, इसके अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो आप नहीं कर सकते, 50 क्वांटिटी करनी है तो आप नहीं कर सकते, मतलब आप 75 ही क्वांटिटी का एक लॉट लेना होगा आपको। जैसे कि स्टॉक में हम लोग कर लेते हैं अपने मन चाहे स्टॉक, मतलब 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी ये कर सकते हैं, पर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो आपको 75 क्वांटिटी का एक लॉट बाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 लॉट ले रहे हैं तो 150 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी, मतलब आप 100 क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो आपको लॉट साइज क्या होते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी का ग्रुप है। 75 क्वांटिटी अगर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो 30 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो आप लॉट साइज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। देखिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक्सपायरी भी देखनी पड़ेगी, मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है, जो वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो निफ्टी की थर्सडे को आपको देखने को मिलेगी। देखिए ज़्यादातर मैं निफ्टी पर ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं आपको निफ्टी का ही समझा रही हूँ। तो निफ्टी की थर्सडे को होती है, और अगर वीकली देखें तो थर्सडे को होती है, अगर मंथली देखना हो तो मंथली थर्सडे को होती है, मतलब लास्ट लास्ट थर्सडे को होती है, मतलब लास्ट वीक के थर्सडे को होती है। मतलब जो भी आपने प्रीमियम लिया था, जैसे कि मतलब जिस दिन एक्सपायरी है, जैसे थर्सडे को एक्सपायरी है तो उस दिन प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। जैसे कि अभी कोई प्रीमियम 250-300 में चल रहा है, तो अगर जिस दिन एक्सपायरी जैसे थर्सडे को एक्सपायरी है तो उस दिन ऑटोमेटिक प्रीमियम कम हो जाएगा, मतलब जो भी आपको प्रीमियम पे करना होगा वो आपका कम हो जाएगा अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे तो। अब बात करते हैं इंडेक्स की। देखिए इंडेक्स कौन से होते हैं, जैसे निफ्टी 50 मतलब 50 टॉप कंपनियों का ग्रुप, बैंक निफ्टी जिसमें पूरी कंपनियां मतलब बैंक की जितनी भी कंपनियां उनका ग्रुप बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी होता है, और भी इंडेक्स होते हैं, तो आप उन्हें समझ सकते हैं। मैं ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। देखिए अगर आप निफ्टी में डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, आपको उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, मतलब निफ्टी में डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात की है कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन बनाए क्यों गए हैं, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, लॉट साइज क्या है, एक्सपायरी क्या होती है, इंडेक्स क्या होते हैं, मतलब इन्हीं के बारे में डिटेल से बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।